राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 4 अप्रैल का विचार, भारतीय समाज धर्म पर आधारित। लोग कहते हैं कि अधूरा ही सही, हमने एक चित्र तो रखा है। हिंदू संस्कृति में क्या रखा है? इस प्रश्न का विचार करते समय हमारे सम्मुख जो अपना चित्र आता है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे यहाँ समाज जीवन के भाव के अनुसार ही युग की कल्पना रखी गई है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, इनमें से प्रत्येक में समाज की विशेष स्थिति होती है। सतयुग में सब समान थे, संपत्ति सबकी थी, जिसमें से आवश्यकता के अनुसार लेकर सब सुख का जीवन व्यतीत करते थे। धर्म चारों अंगों से समाज में व्याप्त होता था। समाज की धारणा करने वाली तथा ऐहिक और पारलौकिक सुख को संप्रदान करने वाली शक्ति को ही हमने धर्म की संज्ञा दी है। अखंड मंडलाकार विश्व को एकात्मता का साक्षात्कार कराने वाले धर्म के आधार पर प्रत्येक अपनी प्रकृति को जानकर दूसरे के सुख के लिए काम करता है। सत्ता न होते हुए भी केवल धर्म के कारण ही न तो एक दूसरे पर आघात होते हैं और न आपस में संघर्ष ही होता है। चराचर के साथ एकात्मता का साक्षात्कार होने के कारण किसी प्रकार का बाह्य नियंत्रण न होते हुए भी मनुष्य नायम हन्ति न हन्यते के भाव के अनुसार ही पूर्ण शांति का व्यवहार करता है। यह सतयुग की कल्पना है। यह अवस्था समाप्त होकर फिर दूसरे युग की कल्पना की गई है। धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य में स्वार्थ की उत्पत्ति होती है, सत्ता की आवश्यकता का अनुभव होने लगता है। बढ़ते बढ़ते आज की कलयुग की स्थिति हो जाती है, जिसमें चारों ओर सब प्रकार का संघर्ष ही दिखता है। आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक आदि सभी आधार पर लोग संघर्ष के लिए तैयारी कर रहे हैं। सैन्य शक्ति के आधार पर साम्राज्य लालसा की तृप्ति की जाती है। आत्मोपम्य बुद्धि कम हो गई है। धर्म की कमी के कारण उत्पन्न आज की तरह का दुख, दैन्य और अशांति से परिपूर्ण जीवन ही रह जाता है। किंतु हमारे पूर्वज इस स्थिति की कल्पना से निराश नहीं हुए थे। उन्होंने पराभव की तथा हीनता की मनोवृत्ति को कभी भी स्वीकार नहीं किया। अतः उन्होंने आगे कृतयुग की कल्पना की। यह युग मनुष्य के प्रयत्नों से निर्मित होगा, इसीलिए उसे कृतयुग कहा गया। इस युग में धर्म फिर से एक बार पूर्णता के साथ प्रकट होगा। इसी से संपूर्ण मानव समाज के साथ समान सुख दुख की भूमिका उत्पन्न होगी। ऐसे मानव समाज का निर्माण कर उसे सुसंस्कृत करना ही हमारा ध्येय है। किसी सत्ता के अथवा बाह्य नियंत्रण के कारण नहीं, अपितु केवल धर्म के भाव से संपूर्ण समाज शरीर की एकात्मता का अनुभव तथा पूर्ण राष्ट्र की सेवा, अपना सुख दुख भूल कर भी अपने बंधुओं के लिए सर्वस्वार्पण करते जाना ही कृतयुग निर्माण करने का एकमेव मार्ग है। श्रेष्ठ जग से यह हमारी धर्म भू है, कर्म भू है। श्रेष्ठ जग से यह हमारी धर्म भू है, कर्म भू है। पूज्य इसको ही समझकर, पूज्य इसको ही समझकर वंदन हम कर रहे हैं, वंदन हम कर रहे हैं, वंदन हम कर रहे हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।